नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ की खैर विधानसभा में एक चुनावी जनसभा में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए विवादास्पद मुद्दों पर कड़े बयान दिए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, जो स्पष्ट रूप से एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की आलोचना था। सीएम योगी ने आगे सवाल करते हुए कहा कि एएमयू जो जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, वहां केवल मुसलमानों को ही आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए, न कि केवल एक विशेष वर्ग तक सीमित रहना चाहिए। सीएम ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भुला दिया है, लेकिन हम उन्हें सम्मान देते हुए उनके नाम पर राज्य विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी जमकर हमला किया। हमने आपकी विरासत के प्रतीक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी अलीगढ़ में कर दिया है। अब तो अलीगढ़ में अपना विश्वविद्यालय हो गया है। विश्वविद्यालय के लिए आपने ताली नहीं बजाई, लगता पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है क्या? अरे विश्वविद्यालय आपकी पीढ़ियों को बनाएगा, एक दिन के लिए नहीं है, कई कई पीढ़ियों को बनाने का कार्य करेगा। और याद करना, इसको एक प्रतिस्पर्धा में लेके आना है। जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का विश्वविद्यालय आगे बढ़ता है या एएमयू आगे बढ़ता है? मेरे भाइयों, उस प्रतिस्पर्धा के लिए आज अलीगढ़ को खड़ा किया गया है। आज अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है। अलीगढ़ आज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय, सुरक्षा और समृद्धि का एक अद्भुत समन्वय। अलीगढ़ को एक नई पहचान दिला रहा है। और उन स्थितियों में भी अगर हम लोग उन लोगों को मौका देंगे जो लोग अपने करतूतों से ही जाने जाते हैं, कारनामों से ही जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी, इसकी पहचान क्या है? इसका असली चेहरा देखना है। अयोध्या में निषाद और कश्यप जाति की बेटी के साथ इनके नेता ने जो किया था, मोइन खान ने जो कृत्य किया था, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? इनके एक नेता कन्नौज में भी है, उसने जो कृत्य किया था एक बेटी के साथ में। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज के लिए कलंक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत दीजिए। उत्तर प्रदेश को लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह फिर से उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल देगा। आपने देखा होगा कैसे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं। कितना इन्होंने झूठ बोला था, अफवाह फैलाई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, आज तो एक्सपोज हो गए। कहते थे खटाखट खटाखट, कहां वो खटाखट है? 1-1 लाख रुपए देने की जो बात कही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, आज कहां वो पैसा है? ये खटाखट नहीं, ये चुनाव आया है, अब इनका सफाचट कर दीजिए। एक बार मौका दे दीजिए और हमेशा के लिए याद रखना, जो आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाए, जो आपके विकास में बाधक बने, जो अराजकता का प्रतीक हो, गुंडागर्दी का प्रतीक हो, गुंडों और अपराधियों को प्रश्रय देता हो, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब हम लोग एक गलत व्यक्ति को प्रश्रय
तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। वर्तमान पीढ़ी के वर्तमान को बर्बाद करते हैं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी हम खराब करने का काम करते हैं। ये कोई अधिकार हमें नहीं है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बलदाऊ जी की कृपा हुई है। हरिदास जी महाराज की साधना से पवित्र की भी धरती है। इस धरती से संदेश स्पष्ट जाना चाहिए और वो संदेश बात स्पष्ट होना चाहिए कि बटेंगे नहीं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। नेक का मतलब सुरक्षित रहेंगे। इस दिशा में हमें आगे काम करना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए खैर विधानसभा के उपचुनाव में देखो कितना अच्छा एक संगम और समन्वय बना। श्री किशन लाल दिलेर जी और मैं दोनों एक साथ सांसद थे। वे बड़े बुजुर्ग आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे। ईमानदारी और सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी स्वर्गीय किशन लाल दिलेर। और मैं यहाँ अलीगढ़ में जिससे भी बात करता हूँ, हाथरस में जिससे भी बात करता हूँ, हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता है। 2017 में और उसके बाद 2022 में आपने श्री अनूप प्रधान को यहां पर विधायक के रूप में चुना। बहनों और भाइयों, अनूप प्रधान हाथरस के सांसद हैं और आज यहां पर उनके स्थान पर यहां पर अब श्री सुरेंद्र दिलेर को भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने, एनडीए ने अपना समर्थन देकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। बहनों और भाइयों, एक ऐसी विरासत जो विकास और विरासत का समन्वय करने की सामर्थ्य रखती, उसी सद्भाव के साथ कार्य करने की सामर्थ्य रखती है, जो सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन को अपने जीवन का हिस्सा मानती है, जिन्होंने सब परिस्थितियों में, मुझे याद है श्री राजवीर सिंह दिलेर का टिकट कटा था, मैं चुनाव प्रचार के लिए आया था। इसी अलीगढ़ में मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा देखो पार्टी का जो निर्णय है, उन्होंने कहा पार्टी मेरी मां है, पार्टी का जो निर्णय होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा, पार्टी का टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ खड़ा रहूंगा। जब मैं श्री अनूप वाल्मीकि के प्रचार के लिए आया था, मैं देख रहा था राजवीर सिंह दिलेर हर एक सभा में खड़ा है, साथ में खड़ा है। बहनों और भाइयों, राजवीर दिलेर को भी तमाम प्रलोभन मिले होंगे, लेकिन वे टस से बस नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी पैतृक परंपरा है कि मेरे पिता भी भाजपा के साथ आजीवन जुड़े रहे और मैं भी भाजपा के साथ आजीवन जुड़ा रहूंगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।